Hello friends, I am Aditya and you are watching exam class. Welcome back to the new session. डेली करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं. अगस्त का करंट अफेयर्स चल रहा है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेस क्लास. देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कर लेना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी हो, टीचर का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, क्लैरिकल, रेलवे, आईबीपीएस, इस तरह के करंट अफेयर्स डेली आते हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से. फर्स्ट है, बीपीसीएल ने किसको बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? बीपीसीएल ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़. ध्यान रखना, राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हाल ही में. ठीक है. दूसरा प्रश्न देखते हैं. इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 15 लाख फूलों के साथ एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है. ठीक है, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है ट्यूलिप गार्डन, जिसमें 15 लाख फूल है. तो ये कहां पर है? ये है श्रीनगर में. श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन है और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है. सबसे ज्यादा फूल है यहाँ पे इस वजह से. चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल. इन कॉयस ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है नाविकों और मछुआरों के लिए? ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि उन्हें चेतावनी मिल सके टाइम पर कोई भी अगर खतरा है. इसके लिए जो ऐप है वो है समुद्र मोबाइल ऐप. ठीक है, समुद्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है आगे. ठीक है. किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ठीक है, भौतिक वैज्ञानिकों ने राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? राक्षस कण का अस्तित्व है, ऐसा वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है. और ये वैज्ञानिक है यूएसए के, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसी पुष्टि की है. ठीक है, राक्षस कणों की पुष्टि करी है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने. तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तूफान हिलेरी हाल ही में आया था, सुर्खियों में भी रहा है ये. और कौन सा देश है जिसको प्रभावित किया सबसे ज्यादा? नाम है हिलेरी, तूफान हिलेरी. ये है यूएस. ठीक है, हिलेरी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हिलेरी क्लिंटन. ठीक है, जो कि अमेरिका में काफी चर्चित पर्सनैलिटी है. ठीक है, बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन, वो भी यूएस से बिलोंग करते हैं. तो इस तरह से आप याद कर सकते हो. तो तूफान हिलेरी यूएस से संबंधित है. ठीक है, ये याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं. फिर देखते हैं, हाल ही में यूएस स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है? ठीक है, यूएस में एक्शन फॉर नेचर. ठीक है, नेचर, प्रकृति को रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए. ठीक है, 5 बच्चे थे, इनको अवार्ड दिया गया. तो ईहा, मान्य, निर्वाण, उपयुक्त सभी. तो उपयुक्त सभी, ये 3 बच्चे प्लस 2 बच्चे और हैं, इन 5 को ठीक है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 दिया गया है. ठीक है, यूएस में. ठीक है, यूएस अमेरिका. चलिए, डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? पहला हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? ठीक है, डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा यहाँ पे. ठीक है, डिजिटल माध्यम से ठीक है यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी. और यह है गुवाहाटी. ठीक है, असम की राजधानी है गुवाहाटी. और यहाँ पे पहला, पूर्वोत्तर का पहला राज्य है ये. ठीक है, जहां पे डिजी यात्रा शुरू की गई है. ब्रिक्स सम्मेलन में कितने देश शामिल होते हैं? ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. तो अभी तक सिर्फ 5 देश ही शामिल होते हैं, बट हाल ही में ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि कुछ और राष्ट्र भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं. ठीक है, एक समूह को बड़ा करना चाहते हैं. तो 6 राष्ट्रों को और ज्यादा जोड़ने का इसमें प्रस्ताव पास हुआ है. तो अगले साल जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा तो उसमें 6 और राष्ट्र जुड़ जाएंगे. हालांकि प्रस्ताव 20 से ज्यादा देशों ने दिया था कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल करो, लेकिन 6 ही राष्ट्र को अभी फिलहाल शामिल किया जाएगा अगले सम्मेलन में. ठीक है, तो फिलहाल अभी 5 है, अगले साल 6 और इसमें जुड़ जाएंगे. भारत ने किस वर्ष चांद पर चंद्रयान 2 ध्यान रखना, चंद्रयान 2 भेजा था? 2019 में चंद्रयान 2 भेजा था. और चंद्रयान 3, ठीक है, और चंद्रयान 3 जो है वो अभी 2023 अगस्त 2023 में भेजा था. ठीक है, जो कि सफल हुआ है. ठीक है, 2023 में. और ये 23 अगस्त को इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है 23 अगस्त को. ठीक है, 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करी है. और प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि 23 अगस्त हर साल ठीक है स्पेस डे, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा. स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त हर साल, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 ने
मून चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, साउथ पोल पे सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है और इतिहास रच दिया है। दुनिया में भारत पहला देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, सेफ लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है सफलतापूर्वक। और अब चांद के कुछ और रहस्यों के बारे में हमें पता चलेगा। तो इसलिए 23 अगस्त को अब से स्पेस डे, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहां प्रारंभ हुई? G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहां प्रारंभ हुई? लखनऊ, गांधीनगर, जयपुर और पटना। तो जयपुर में, ठीक है, ये कार्य समूह की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। G20 सम्मेलन जो कि नई दिल्ली, ठीक है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, भारत इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है, 8, 9 और 10 अक्टूबर को, ठीक है, भारत में G20 का सम्मेलन होगा 3 दिन। तो इसमें 20 से भी ज़्यादा राष्ट्रों के अध्यक्ष आएंगे, उनके प्रतिनिधित्व आएंगे, डेलीगेशन आएंगे। तो भारत इसको होस्ट कर रहा है। इस बार 2023 में भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहां किया गया? कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में इन पुस्तकों का विमोचन किया गया है। ठीक है, मातृभाषाओं में पुस्तकों को छापा जाएगा और उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, ऐसा बोला गया उड़ीसा में। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? खेलो इंडिया महिला लीग, इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम हो गया अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग इसको अब कहलाया जाएगा। किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना, अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना कौन से राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है हाल ही में? और ये सुर्खियों में भी आया था, और ये है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है, ठीक है, अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना। किस राज्य की सरकार द्वारा आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की गई? भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में भगवान बिरसा मुंडा राज्य, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की गई है। कर्नाटक सरकार मनरेगा के तहत नामांकित महिलाओं की बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, मनरेगा में जो महिलाएं नामांकित है उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी और इस योजना को कहा गया है कुसीनो माने क्रच योजना। थोड़ा नाम देखो, कुसीना माने क्रच योजना, यह है, ठीक है, कर्नाटक सरकार द्वारा यह योजना बच्चों की देखभाल के लिए शुरू की गई है। अगला सवाल, हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? रूस ने अपना चंद्रमा पे मिशन भेजा था, हालांकि इससे पहले भी रूस काफी चंद्रमा पे मिशन भेज चुका है, लेकिन भारत के साथ होड़ में, कंपटीशन में उसने जल्दबाजी में एक मिशन भेजा, ठीक है, और ये भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जा रहा था और ये विफल हो गया, ये अनसक्सेसफुल हो गया, फेल हो गया। इस मिशन का नाम है लूना 25, लूना 25 इस मिशन का नाम है, इसको याद रखना, ये पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा कि रशिया का कौन सा अभी हाल ही में विफल होने वाला मिशन था, चंद्र मिशन था, ये भी लूना 25 इसका नाम है, ठीक है। और रूस की एजेंसी क्या है? रोसकोसमोस, ये रूस की स्पेस एजेंसी है। इंडिया की है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका की है नासा, ठीक है। ये स्पेस एजेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में, 1969। इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ पे है? बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है इसरो का, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट आप याद रख लेना। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की? यूनिवर्सल पेंशन योजना भारत के पड़ोसी देश ने शुरू की है, और ये पड़ोसी देश कौन सा है? यह बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये योजना शुरू की है, ठीक है, यूनिवर्सल पेंशन योजना। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए पीएम प्रणाम योजना, ये याद रखना, PRANAM, प्रणाम, भूमि प्रणाम योजना
भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? ठीक है, हर साल विश्व कप होता है, हर साल नहीं 4 साल में एक बार होता है विश्व कप। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 होने वाला है और उसके लिए शुभंकर जो है क्रिकेट ओवर्स, इसका नाम है क्रिकेट ओवर्स। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आईसीसी के द्वारा, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि विश्व कप कराती है क्रिकेट का। ठीक है, एक संस्था है, ठीक है, हायर अथॉरिटी है। तो 2023 के लिए शुभंकर है क्रिकेट ओवर्स। शुभ यात्रा योजना 2023 किस राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? शुभ यात्रा योजना, इसका नाम है कि जो भी लोग यहां से भारत से बाहर जाएंगे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ऐसा बोला गया है राज्य सरकार ने। और ये राज्य का नाम है केरल। केरल राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि हमारे राज्य से जो भी भारतीय बाहर काम करना चाहते हैं, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वित्तीय सहायता चाहिए, तो 2 लाख रुपए तक की मदद सरकार द्वारा की जाएगी। इसका नाम है शुभ यात्रा, ताकि आपकी यात्रा शुभ रहे, आप अपने उद्देश्य में, अपने कार्य में सफल हो जाएं। ठीक है, शुभ यात्रा इसका नाम है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसको नेशनल आइकन के रूप में चुना है? भारत निर्वाचन आयोग, अगले साल 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, देखा जाएगा देश का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 2024 में आम चुनाव होंगे, तो भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये चुनाव कराएंगे। तो नेशनल आइकन चुना इन्होंने, ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन चुना है उन्होंने, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। ठीक है, सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, पूरा जगत, पूरा विश्व उनको जानता है। तो भारत में चुनाव आयोग के लिए प्रचार करेंगे। ठीक है, लोगों को जागरूक करेंगे कि जाइए अपना मतदान कीजिए, बहुत जरूरी है मतदान करना हर एक वयस्क को। तो आम चुनावों के लिए ये किया गया है। अगले साल भारत में आम चुनाव होने वाले हैं। एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के नए प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया? चंद्रयान 3 के साथ एक लैंडर था, ठीक है, लैंडर का नाम है विक्रम, लैंडर का नाम है विक्रम, और साथ में एक रोवर भी था, रोवर, ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है और तस्वीरें भेज रहा है। इस रोवर का क्या नाम था? इसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान इस रोवर का नाम है और लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक है, दोनों चीज आप याद रख लेना, लैंडर विक्रम है और रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है और तस्वीरें भेज रहा है और वहां पे अनुसंधान, रिसर्च कर रहा है, पता लगाया जाएगा चंद्रमा के रहस्यों के बारे में। चलिए, शिक्षा मंत्रालय ने साल में कितनी बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की बात की है? अब से, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, एनसीएफ के द्वारा कहा गया है कि बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की साल में 2 बार कराई जाएंगी। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन विद्यार्थी पे कोई दबाव नहीं होगा, वह स्वतंत्र अपनी इच्छा से चुन सकता है कि वह कौन सा एग्जाम देने वाला है, पहले वाला देना चाहता है, दूसरा एग्जाम, वो कोई भी 2 में से एक एग्जाम दे सकता है। दोनों जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम, एक ही परीक्षा बोर्ड की उसको देना जरूरी है। ठीक है, अगर उसने पहली परीक्षा में अच्छा रिजल्ट नहीं लिया है, अच्छे परिणाम नहीं आए, तो दूसरी परीक्षा अपनी इच्छा से दे सकता है। ठीक है, तो अभी बोला गया है कि बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार होंगी, 10वीं और 12वीं दोनों की। इसरो के चीफ कौन है? इसरो के नए चीफ, ठीक है, इसरो के नए चीफ, ठीक है, जो कि चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल कराया गया है, तो इसरो के नए चीफ है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ हैं, ठीक है, मुखिया हैं इसरो के। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए चैनल को, पुराने अगस्त के सारे करंट अफेयर्स जरूर देख लेना, आपको काफी मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम में। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।